नमस्कार, इलाज का इलाज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दामिनी। आज इलाज के इलाज में हम काला ढूंगी की बात करेंगे। दरअसल एक तरफ तो सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए कई प्रकार के कार्य कर रही है, तो वहीं कुछ सरकारी अस्पताल ऐसे भी है जिनको स्वयं इलाज की जरूरत है। उन्हीं में से एक है काला ढूंगी का सरकारी अस्पताल, जिसकी बिल्डिंग तो बहुत बड़ी बना दी गई है, लेकिन उस बिल्डिंग में डॉक्टर्स की कमी है। अस्पताल सिर्फ रेफर सेंटर बनकर रह गया है। बता दें, यहाँ पर घायलों को सिर्फ प्राथमिक उपचार ही मिलता है, इसके अलावा और कुछ नहीं, जिसकी वजह से घायलों को हल्द्वानी रेफर कर दिया जा रहा है, जिससे कई बार ऐसा होता है कि लोगों को समय पर इलाज नहीं मिल पाता और उनके स्वास्थ्य को खतरे में डाल दिया जाता है। तो इस तरह की वारदात हो रही है काला ढूंगी के अस्पताल में। सरकारी अस्पताल, एक तरफ सरकार बड़े बड़े दावे करती है स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर और सुविधाओं को लेकर, लेकिन जब धरातल पर देखा जाता है तो स्थिति कुछ और ही होती है, हाल कुछ और ही बयां करते हैं। देखा गया तो पता चला कि अस्पताल में इतनी बड़ी बिल्डिंग बना दी गई, लेकिन वहां के मरीजों का कहना है कि बिल्डिंग में ना डॉक्टर्स मौजूद होते हैं और ना ही उन्हें ठीक तरह से इलाज मिलता है। वहाँ पर सिर्फ प्राथमिक उपचार मिलता है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब अगर कुछ बड़ी दुर्घटना हो जाती है तो फिर उसके इलाज के लिए क्या होगा? उसके इलाज के लिए उन्हें कहीं और हल्द्वानी रेफर कर दिया जाता है। लेकिन अगर उस दौरान जब उन्हें अर्जेंट इलाज की ज़रूरत हो, उस दौरान कोई नहीं होता है। तो इस तरह का मामला सामने आ रहा है काला ढूंगी से। वहीं आपको बता दें कि आपको बताते हैं कि मरीजों का क्या कहना है और मरीजों को किस तरह से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सुनिए। है, बट एक हड्डियों विशेषज्ञ की आवश्यकता है और एक एक्सरे, रेगुलर एक्सरे नहीं होता है, रेगुलर एक्सरे की आवश्यकता है और एक इमरजेंसी सर्विसेज नहीं है। एक इमरजेंसी सर्विस हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। तो जिस तरह से आपने सुना कि अस्पताल में रेडियोलॉजिस्ट की आवश्यकता है, स्पेशल डॉक्टर्स की आवश्यकता है, लेकिन स्पेशलिस्ट मौजूद नहीं है, जिस वजह से सही तरीके से इलाज नहीं मिल पा रहा, सिर्फ प्राथमिक इलाज ही मिल पा रहा है। इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता नीरज तिवारी जुड़ चुके हैं, जिनसे हम तमाम जानकारी लेंगे। नीरज तिवारी जी, क्या है अस्पताल की असल स्थिति, विस्तार से बताइए। नीरज तिवारी जी, अभी आप। डॉक्टर हैं। जी जी। जी हाँ, जी मैम। जी नीरज तिवारी जी, कहिए। मैम, यहाँ पे एक हड्डी रोग विशेषज्ञ की आवश्यकता है हम्म। और यहाँ पे एक रेडियोलॉजिस्ट, रेगुलर रेडियोलॉजिस्ट की आवश्यकता है, तो रेगुलर यहाँ पे एक्सरे वगैरह हो सकता है। और यहाँ पे इमरजेंसी डॉक्टरों की आवश्यकता है, जो कभी बड़ी दुर्घटना होती है, नैनीताल जाने का रास्ता है यहाँ से, तो वहाँ कभी दुर्घटना हो जाती है तो उसके लिए क्या होता है, यहाँ पे रेफर किया जाता है हल्द्वानी हॉस्पिटल से। हम्म। काला ढूंढी में सिर्फ प्राथमिक उपचार मिल पाता है, कई बार वो भी नहीं मिल पाता है। जी। तो ये नीरज चीज़। तिवारी जी, इस तरह की स्थिति कब से बनी हुई है अस्पताल में? मैम, इसको काफी समय हो चुका है, कई वर्ष हो चुके हैं, 3-4 साल से ज्यादा हो चुका है। हम्म। और यहाँ पे डॉक्टर हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे इमरजेंसी डॉक्टर नहीं है। जी। तो यहाँ के मरीजों का और क्या कहना है इस पर? मैम, मरीजों का यही कहना है, मरीजों को काफी परेशानी होती है, यहाँ पे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। रेगुलर यहाँ पे एक्सरे वाला ना होने की वजह से, रेगुलर ना होने की वजह से हमें कोटाबाग या फिर हल्द्वानी जाना पड़ता है। काफी दूर है, यहाँ पे 30 किलोमीटर का सफर तय करके जाना पड़ता है। जी। वही हमारे साथ स्टेट हेड भूपेंद्र सिंह पन्नू जुड़ चुके हैं। भूपेंद्र जी, जिस तरह से काला ढूंगी का मामला सामने आया है, जहाँ पर सरकारी अस्पताल की बिल्डिंग तो बहुत बड़ी बना दी गई है, लेकिन बिल्डिंग में, अस्पताल में डॉक्टर्स नहीं है, क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? बिल्कुल, आपको बता दूं दामिनी के जो ये हॉस्पिटल है, काफी इसकी स्थिति बिल्डिंग तो काफी बड़ी है, लेकिन यहाँ डॉक्टरों की जो पूर्ण व्यवस्था है वो सफाई के साथ यहाँ दामिनी ये है वो विधायक रह चुके हैं और उनको इस और ध्यान देना चाहिए कि जिस जिस जनता ने उनको यहाँ पे तक पहुंचाया है, विधायक बनाया, 5 से 6 बार अपने जी। क्षेत्र के जो है उसका उस डॉक्टर जी। जो जो मरीजों के जी जी चलना चाहिए भूपेंद्र वो जी, मैं इलाज आपके भी पास नहीं यहाँ फिर मिल। जी लौटूंगी। दामिनी। मैं आप दर्शकों को बताना चाहूंगी, हमारे साथ सरताज जी जुड़ चुके हैं, समाज सेवी। सरताज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज में। धन्यवाद मैम।
सरताज जी, कालाढूंगी का जो सरकारी अस्पताल है उसका मामला सामने आ रहा है। अस्पताल की जो असल स्थिति है वो सामने आई है। अस्पताल की बिल्डिंग बहुत आलीशान बना दी गई है, बड़ी बिल्डिंग बना दी गई है, लेकिन बिल्डिंग में डॉक्टर्स की मौजूदगी नहीं है। मरीजों को सिर्फ प्राथमिक इलाज ही मिल पाता है। इसके अलावा अगर कोई बड़ी दुर्घटना हो जाती है तो सीधे मरीजों को हल्द्वानी रेफर कर दिया जाता है, नहीं कि अस्पताल पूरी तरह से रेफर सेंटर बनकर रह गया है। क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? मैम, सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर ये आती है, हमारे जो क्षेत्र में अस्पताल है रेफर सेंटर बन चुका है। ये बात आपने हकीकत बताई है, क्योंकि इसमें उपचार हमें अच्छा नहीं मिल पाता। एक समय ऐसा था कि हमारे 4,85,000 लोगों की आबादी के बीच में एक लोटा सरकारी अस्पताल है जिसमें उपचार कुछ नहीं है। हमें अगर हमारे किसको भी पट्टी के अलावा दूसरा कोई काम नहीं होता। अगर हमें डोलो 600 mg के अलावा कोई दवाई की सुविधा उपलब्ध नहीं है। यहाँ पर सिर्फ एक बुखार अगर आता है तो हमें दवाई मिल जाती है। उसका अन्यथा किसी भी अगर हमें कुछ प्रॉब्लम या परेशानी आती है हमारे क्षेत्र के लोगों को, तो हमें तुरंत हल्द्वानी के लिए रवाना होना पड़ता है। जी, तो मैं चाहती हूँ सरताज जी, इस तरह की जो स्थिति बनी हुई है, क्या कभी इसको लेकर किसी प्रकार की शिकायतें की गई है क्षेत्र में या समाज सेवियों द्वारा या फिर लोगों द्वारा? पर बाइट हुई थी, उस बाइट में मैंने जो है बीजेपी के कुछ नेता थे, उसके साथ मेरी बाइट होने के बाद मैं उन नेताओं को काफी शिकायत भी करी थी हमारे क्षेत्र के अस्पताल को लेकर। फिर भी किसी भी भारतीय जनता पार्टी के कोई भी पदाधिकारी या किसी संगठन द्वारा हमारे इस क्षेत्र के जो अस्पताल है उसको संज्ञान में नहीं लिया गया है मैम। और मैं सभी से निवेदन करना चाहूंगा, स्वास्थ्य मंत्री हो से या हमारे जितने भी स्वास्थ्य रिलेटिव जितने पदाधिकारी हैं, सभी हमारे कालाढूंगी क्षेत्र के जो अस्पताल है इसको संज्ञान में ले और यहाँ पर जो भी कमियां है वो सुविधा उपलब्ध कराए। जी, वहीं आपके पास आना चाहूंगी नीरज जी, जिस तरह से स्थिति बनी हुई है, मरीजों को परेशानी हो रही है, वहाँ के डॉक्टर्स का क्या रवैया है? हालांकि चीजें ये सामने है कि डॉक्टर्स मौजूद नहीं है, लेकिन उसके बाद किस तरह के डॉक्टर्स मौजूद नहीं है, डॉक्टर्स का क्या रवैया है? साथ ही साथ जो आला अधिकारी है वो क्या कभी भी इधर मौके पे मुआयना करने नहीं आए हैं, निरीक्षण करने नहीं आए? नीरज जी, यहाँ पे ऐसा है कि दो डॉक्टर अवेलेबल यहाँ पे डॉक्टर कोई नहीं आता है तो हल्द्वानी रहना पड़ता है। यहाँ पे यहाँ पे एक्सीडेंट हो पाता है रेगुलर, सुविधा रेगुलर नहीं है जी, मरीजों को काफी यहाँ पे बात दूर जाना पड़ता है मरीजों को। जब भी यहाँ पे मरीज आते हैं उनको काफी करना पड़ता है कि कई बार कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। भूपेंद्र जी, आपके पास आना चाहूंगी, आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह से स्थिति बनी हुई है, अस्पताल में बिल्डिंग बना दी गई है लेकिन डॉक्टर्स नहीं है, अगर ऐसे में कुछ बड़ा हो जाता है, कोई बड़ा हादसा हो जाता है, तो फिर उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कौन उसके लिए जिम्मेदार होगा? और आखिर क्यों इस और ध्यान नहीं दिया जा रहा है? बिल्कुल दामिनी, मैं आपको बता दूं कि जो ये हॉस्पिटल है, जैसे बिल्डिंग तो काफी बड़ी है लेकिन डॉक्टरों का जो प्रॉपर तरीके से डॉक्टर होने चाहिए वो डॉक्टर नहीं है। ठीक है कि नहीं? तो वही जो जिम्मेदार है कहीं ना कहीं जो यहाँ के जो नुमाइंदे हैं जिनको जनता ने चुन के जो भेजा है, संसद में भेजा है या विधानसभा में भेजा है, तो वो कहीं ना कहीं वो जिम्मेदार है और प्रशासन शासन यहाँ दोनों ही जिम्मेदार है। क्योंकि यहाँ बता दूं आपको दामिनी के यहाँ जो आसपास जो है काफी गांव है और काफी बड़ी घनी आबादी भी है, आबादी क्षेत्र है। तो यहाँ प्रॉपर डॉक्टरों की व्यवस्था होनी चाहिए। प्रशासन और शासन को दोनों को देखना चाहिए कि इतना बड़ा क्षेत्र है तो यहाँ डॉक्टरों की जो पूर्ण तरीके से व्यवस्था है वो व्यवस्था सुचारू रूप से यहाँ होनी चाहिए। खाली ये नहीं कि बिल्डिंग बड़ी बना दी, उसमें अगर बिल्डिंग बड़ी बना दी है लेकिन प्रॉपर डॉक्टरों की व्यवस्था भी होनी बहुत जरूरी है। जी दामिनी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि सिर्फ बिल्डिंग बना देने से काम नहीं चलता। बिल्डिंग किस काम के अगर वहाँ पर इलाज के लिए डॉक्टर्स ही मौजूद नहीं है। लेकिन भूपेंद्र जी, ये चीज़ देखी जाती है कि बड़े बड़े दावे किए जाते हैं स्वास्थ्य विभाग द्वारा, बिल्डिंग्स बना दी जाती है लेकिन वहाँ पर डॉक्टर्स मौजूद नहीं होते, सही तरीके से इलाज भी नहीं मिलता। अगर जब जिम्मेदार अधिकारियों की बात की जाए, जिम्मेदार अधिकारियों को जोड़ने की बात की जाए, तो जिम्मेदार अधिकारी भी अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए नजर आते हैं। तो क्या समझा जा सकता है इससे? इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाने के बावजूद भी अस्पताल में डॉक्टर्स नहीं है, तो क्या ये अस्पताल भ्रष्टाचार से लिप्त है या कोई ऐसी चीज हो रही है जिस वजह से अस्पताल में डॉक्टर्स नहीं आ रहे हैं, जिम्मेदार अधिकारी इस और ध्यान नहीं दे रहे हैं? बिल्कुल दामिनी, सबसे बड़ी बात यहाँ बड़े निकल के जो आती है कि जो यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री हैं धन सिंह रावत, उनके ऊपर जिम्मेदारियां बहुत हैं। इसी को लेके जो है वो इस ओर ध्यान नहीं दे पा रहे। और हालांकि यहाँ के जो सांसद हैं अजय भट्ट,
उन्हें भी चाहिए कि कम से कम इधर जब आते हैं दौरा करते हैं तो दौरा करते हुए उनको ये देखना चाहिए कि हॉस्पिटल की जो व्यवस्था है, क्योंकि देखो दामिनी सबसे बड़ी बात क्या होती है, शिक्षा और स्वास्थ्य। जी अगर बिल्कुल। शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों ही अगर चरमराए होंगे तो जो जनता है वो कहाँ जाएगी, तो फरियाद लेके कहाँ जाएगी। तो कहीं ना कहीं जो यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं उनको चाहिए जो कि यहाँ पे आके सुचारू रूप से जो डॉक्टरों की यहाँ जो डॉक्टरों की व्यवस्था वो डॉक्टरों की व्यवस्था करें। क्योंकि आपको बता दूं जो नैनीताल को जाते हैं लोग, कई बार हादसे हो जाते हैं तो जी। उनको नजदीक जो है यही हॉस्पिटल लगता है। तो कहीं ना कहीं जो यहाँ पे पर्यटन ये स्थल भी है, क्योंकि पर्यटन यहाँ से निकल के जाते हैं पर्यटक, तो यहाँ पे जो है व्यवस्था जो है वो सुचारू रूप से शासन और प्रशासन दोनों को इस ओर ध्यान देना चाहिए, ताकि जो है यहाँ आने वाले जो पर्यटक हैं और जो यहाँ के स्थायी निवासी हैं उनको प्रॉपर तरीके से इलाज जो है वो मिल सके। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि सुचारू रूप से ध्यान देना चाहिए और जो जनप्रतिनिधि है उनका भी ध्यान इस ओर जाना चाहिए। आपसे जानना चाहूंगी सरताज जी, क्योंकि आप इस क्षेत्र से इत्तेफाक रखते हैं, इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों का क्या रवैया है, क्या उनके द्वारा कभी किसी तरह से निरीक्षण नहीं किया जाता? सरताज जी। हेलो, जी सरताज जी, आपकी आवाज आ रही है। सरताज जी, मेरा सवाल ये है हाँ कि मेरा इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों का क्या रवैया है इन चीजों को लेकर? ये हमारे क्षेत्र के जितने भी जनप्रतिनिधियां हैं ना, सभी अपने जो हमारे निगाह चुनाव कर रहा हूँ, जो हमारे नजदीकी अस्पताल है इस क्षेत्र में, हमारे जितने भी जनप्रति अधिकारी हैं उनका इतने बच्चों का, उनके रिश्तेदार, उनके घर वालों को तो इलाज नहीं होता है इस अस्पताल में। जी। उनका अगर निजी लोगों का इलाज इस अस्पताल में होता है तो उन्हें खुद एहसास होगा कि हमारे इस अस्पताल में क्या क्या सुविधा है उपलब्ध है, क्या क्या सुविधा उपलब्ध नहीं है। उन लोगों के लिए तो सब चीजें है, उन लोगों के लिए दिल्ली नजदीक है, उनके पास सुविधा है, उनके पास पैसा है, तो वो अपना इलाज कहीं भी अच्छे अस्पताल में करा लेते हैं प्राइवेट में। और जो हमारे क्षेत्र के लवाई जो गरीब लोग हैं उन लोगों को इलाज करने में काफी परेशानी होती है। उसको देखते हुए मैं सभी हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं और हमारे सांसद जी हो या विधायक जी हो या कालाडूंगी नगर पंचायत के अध्यक्ष हो, मैं सभी से निवेदन करूंगा कि हमारे क्षेत्र में जो अस्पताल है उसको जो है संज्ञान में ले और जो सुविधाएं उसमें बढ़ाएं। जी बिल्कुल, आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। सरताज जी, नीरज जी आपके पास आना चाहूंगी, आपसे जानना चाहूंगी कि क्या कभी आला अधिकारियों द्वारा इस अस्पताल का निरीक्षण किया गया है? बिल्कुल दामिनी, आला अधिकारी जो है वो अगर निरीक्षण करते तो उनको खामियां पता लगती, लेकिन निरीक्षण जो है खाना पूर्ति, एक हिसाब से बोला जाए तो खाना पूर्ति को ये निरीक्षण जरूर होता है, लेकिन जो सुचारू रूप से सुविधाएं होती हैं उनका निरीक्षण नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं शासन प्रशासन को जो है ये देखना चाहिए कि निरीक्षण उस चीज का करना चाहिए, निरीक्षण करते हुए उस चीज का ध्यान देखना चाहिए कि निरीक्षण कर रहे हैं तो यहाँ की जो खामियां हैं उनको दूर किया जाए और जो यहाँ की जो गरीब जनता है उसको उसका लाभ मिल सके। क्योंकि सरकार काफी योजनाएं तो लेके आती हैं, लेकिन जो गरीब तबके के लोग हैं उनको उन योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता। तो सबसे मेन मुद्दा जो है स्वास्थ्य विभाग को जो है इस ओर ध्यान देना चाहिए और जो प्रॉपर डॉक्टर यहाँ अवेलेबल होने चाहिए वो यहाँ मुहैया करवाए जाए, ताकि जो यहाँ के जो गरीब जनता है उसको लाभ मिल सके। जी भूपेंद्र जी, वही नीरज जी हमारे साथ जुड़े हुए। नीरज जी, आपसे जानना चाहूंगी कि इस अस्पताल में आखिर मरीजों को किस किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि डॉक्टर्स की कमी तो है, इसके अलावा और क्या परेशानियां हैं? मैम यहाँ पे डॉक्टर की कमी है, इसके अलावा यहाँ पे रेगुलर जिस नहीं है, एक्सरे नहीं हो पाता है, अभी अल्ट्रासाउंड रेगुलर नहीं हो पाता है। यहाँ पे हार्ट रोग की फैसिलिटी भी नहीं है, डॉक्टर नहीं है यहाँ पे। यदि किसी को दिक्कत होती है, किसी को परेशानी होती है तो उसके लिए हल्द्वानी नहीं जाना पड़ता है, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़ता है। और यहाँ पे 15 से 20 हजार से ज्यादा की आबादी है, एक अस्पताल है, उसमें भी सुविधाएं पूरी नहीं मिल पाती है यहाँ पे। वही मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी कि यहाँ की जो ACMO है डॉक्टर श्वेता, वो बात करने से मना कर गई, यानी कि कहीं ना कहीं समझ आ रहा है कि वो भी डरी हुई है। अपनी जिम्मेदारी अगर ठीक ढंग से नहीं निभाएगी तो डर तो होगा ही। देखा जाता है अक्सर कि जो आला अधिकारी होते हैं जब उनसे बात की जाती है, सवाल किए जाते हैं, तो वो अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते, सीधे तौर पर मीडिया के सवालों से जवाब देने से मना कर देते हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे भूपेंद्र जी आप?
करने को तैयार हो, तो वो समस्याएं सुनने को तैयार हो, तभी तो समस्याओं का समाधान होगा। जी बिल्कुल। अगर आला अधिकारी या जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं वो फोन पे बात नहीं करेंगे, समस्या नहीं सुनेंगे, तो उन समस्याओं का समाधान कैसे होगा? तो कहीं ना कहीं जो ये अधिकारी हैं और जो ये जनप्रतिनिधि हैं, इनको बात सुननी चाहिए, क्योंकि अगर चैनल के माध्यम से अगर वो बात सुनते हैं और इसका समाधान करते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि गरीब जनता को उसका लाभ मिल सकेगा। लेकिन जनप्रतिनिधि और जो आला अधिकारी हैं वो ही बात सुनने को तैयार नहीं है, तो जी। जनता कहाँ जाएगी? जी बिल्कुल, आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और हमें तमाम जानकारी देने के लिए। तो जिस तरह से कालाढूंगी का सरकारी अस्पताल है जहां बड़ी बिल्डिंग बना दी गई है, लेकिन बिल्डिंग बना देने से सिर्फ काम नहीं चलता है। बिल्डिंग बनाने के बाद उस बिल्डिंग में सही ढंग से इलाज मिलना भी ज़रूरी है, तभी तो वो अस्पताल काम का होता है। लेकिन इस अस्पताल की हालत ये है कि अस्पताल में ना तो डॉक्टर्स मौजूद है, और वहीं जब आला अधिकारियों से बात करने की कोशिश की जाती है तो जो जिम्मेदार पद पर बैठे लोग हैं वो उन चीज़ों को अपनी जिम्मेदारी समझते ही नहीं है, और यही सबसे बड़ी वजह है कि समस्या का समाधान नहीं मिल पाता है। जब जिम्मेदार अधिकारी अपनी जिम्मेदारी समझेंगे, सवालों के जवाब देंगे और इस और संज्ञान लेंगे, तो जाहिर है कि समस्या का समाधान भी होगा, पर ऐसा कुछ नहीं होता है। तो देखना ये होगा कि आखिर कब तक यहाँ के मरीजों को इस तरह से परेशानियों का सामना करना पड़ता है, कब तक यह अस्पताल रेफरल सेंटर ही बना रहता है या फिर इसे और ध्यान दिया जाता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, फिर लौटेंगे, तब तक देखते रहिए देश न्यूज़। नमस्कार।